सोचो, एक देश है जहां इलेक्शंस नहीं होती, ऑपोजिशंस ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती और मीडिया फ्री नहीं होती है। फिर भी वही देश दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमिक्स में एक बन जाता है। मिलियंस लोग पॉवर्टी से बाहर हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्ल्ड क्लास होती है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस अमेरिका तक को चैलेंज करता है। क्वेश्चन ये है कि क्या डिक्टेटरशिप कभी सक्सेस हो सकती है? क्योंकि स्कूल बुक हमें एक सिंपल स्टोरी बताती है कि डेमोक्रेसी एक प्रकार से सही होती है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू गुड, और डिक्टेटरशिप गलत होती है, डिक्टेटरशिप इज इक्वल टू बैड। बट रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। हिस्ट्री में कुछ डिक्टेटर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने देश को रुइन से उठाकर सुपर पावर तक बना दिया है और कुछ अपने देश को तबाह तक कर दिए। तो आज का सवाल ये है कि हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल डिक्टेटरशिप कौन सा था, और सच में अगर कभी भी डिक्टेटरशिप सक्सेस हो सकती है तो फिर डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है? आज हम इसी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। दिस इज सौरभ एंड आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में, दैट इज मोस्ट सक्सेसफुल डिक्टेटरशिप इन हिस्ट्री। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब इविल विलेन जैसा लीडर नहीं होता है। टेक्निकली डिक्टेटरशिप का मतलब है कि पावर एक लीडर या फिर किसी एक स्मॉल ग्रुप के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो, नो रियल इलेक्शंस, नो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन और डिसीजन मेकिंग एक्सट्रीमली फास्ट होती हो। और यही एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स क्रिएट करता है। डेमोक्रेसी में डिसीजन स्लो होती है, डिबेट्स होती हैं, ऑपोजिशंस ब्लॉक करता है, लेकिन डिक्टेटरशिप में डिसीजन इंस्टेंट होता है। रोड चाहिए, बनेगी, सिटी डेवलप करना है, हो जाएगी, इंडस्ट्री शिफ्ट करना है, कोई प्रोटेस्ट नहीं। और इसी वजह से कुछ डिक्टेटर्स अपने देश को शॉकिंगली फास्ट डेवलप किया है। सबसे पहले इन डिक्टेटर्स के ऑब्वियस नेम पे आते हैं, एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और बेनिटो मुसोलिनी। तो मैं इन सब का नाम ऊपर में डाल दूंगा, अगर मैं इसे प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक होगा तो। इन्होंने अपने देश को पावरफुल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी पॉलिसीज में मास डिस्ट्रक्शन और वॉर क्रिएट किया गया। एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2, सैकड़ों लोग मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हुए। इसीलिए इन डिक्टेटर्स को सक्सेसफुल डिक्टेटरशिप का एग्जांपल नहीं माना जाता। सक्सेस का मतलब सिर्फ पावर नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होता है। और अगर मॉडर्न वर्ल्ड में अगर किसी भी डिक्टेटरशिप को सक्सेसफुल बोला जाता है तो सबसे पहला नाम आता है चाइना और उसका रूलिंग सिस्टम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये सिस्टम बेसिकली एक वन पार्टी डिक्टेटरशिप है। 1949 ईस्वी में पावर में आए माओ जेडोंग। मेरे से अगर बोलने में मिस्टेक हो रहा हो तो ऊपर में मैं नाम दे दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा। उस वक्त चाइना की सिचुएशंस बहुत खराब थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, सिविल वॉर्स, वीक इकोनॉमी। लेकिन आज चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब है और टेक्नोलॉजी पावर हाउस है। और ये सब हुआ विदाउट डेमोक्रेसी। 1978 में एक टर्निंग पॉइंट आया, लीडर डेंग शाओपिंग। अगर बोले मिस्टेक हो रहा हो तो ऊपर में मैं नाम डाल दूंगा। उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिया, कम्युनिज्म को पूरी फॉर्म में फॉलो करने के बजाय चाइना ने एडॉप्ट किया स्टेट कंट्रोल कैपिटलिज्म। रिजल्ट, चाइना ने पिछले 40 साल में 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉवर्टी रिडक्शन है। सिटीज जिसे 30 साल पहले कोई नहीं जानता था, आज ग्लोबल टेक हब बन चुका है। एग्जाम्पल शैनजून एंड शंघाई। डिक्टेटरशिप सपोर्टर्स एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, फास्ट डिसीजन इज इक्वल टू फास्ट डेवलपमेंट। फास्ट डिसीजन का मतलब फास्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जांपल, चाइना ने सिर्फ 15 सालों में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना दिया। डेमोक्रेसी में क्या होता? लैंड प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल ऑपोजिशन एंड कोर्ट केसेस। प्रोजेक्ट तो 20 साल डिले हो जाता। इसीलिए कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं अथॉरिटी सिस्टम डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में एफिशिएंट हो सकता है। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी है। डिक्टेटरशिप का बिगेस्ट प्रॉब्लम है पावर का एब्यूज। एग्जांपल, ग्रेट लैंप फॉरवर्ड, माओ की पॉलिसी फेल हुई और रिजल्ट हुआ ह्यूमन हिस्ट्री का वेस्ट फैमिन। एस्टिमेटेड 30 से 45 मिलियन। इसका मतलब जब डिक्टेटर्स गलती करता है उसको स्टॉप करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता। आज दुनिया में कुछ और सक्सेसफुल अथॉरिटेरियन सिस्टम भी है। एग्जांपल, सिंगापुर, लीडर ली कुआन यू। बोलने में मिस्टेक हो रहा हो तो ऊपर में मैं नाम दे दूंगा। उन्होंने सिंगापुर को पुअर पोर्ट सिटी से ग्लोबल फाइनेंशियल हब बना दिया। स्ट्रिक्ट लॉ, लिमिटेड ऑपोजिशन, लेकिन इनक्रेडिबल डेवलपमेंट। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर डिक्टेटरशिप कभी कभी डेवलपमेंट डिलीवर कर सकता है तो डेमोक्रेसी का एडवांटेज क्या है? आंसर सिंपल है कि डेमोक्रेसी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर को लिमिट करना, क्योंकि हिस्ट्री ने एक लेसन क्लियरली
क्लियरली दिया है कि अगर पावर अनहैक्ड हो तो सिस्टम इवेंचुअली अब्यूज हो ही जाता है। अब यहाँ से मेरा एक ब्लंट ओपिनियन आएगा ऑन दिस होल टॉपिक, होल सिनेरियो कि मेरा क्या मानना है इस पे। अब मेरा एक अनकंफर्टेबल बात सुनो, हिस्ट्री के डेटा को देखो तो एक पैटर्न दिखता है। गरीब देशों में स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप कभी कभी फास्ट डेवलपमेंट ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्रीडम के बिना प्रोस्पेरिटी स्टेबल नहीं रहती है। इसीलिए रियल क्वेश्चंस ये नहीं है कि डिक्टेटरशिप सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं। रियल क्वेश्चंस तो ये है कि क्या लोग डेवलपमेंट के लिए फ्रीडम को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, और शायद इसी वजह से दुनिया में आज तक एक साइलेंट बैटल चल रहा है बिटवीन डेमोक्रेसी और अथॉरिटियन पावर में। और अगर हिस्ट्री कुछ सिखाती है तो वो ये है कि पावर जब कॉन्सेंट्रेट होती है तो सक्सेस और डिजास्टर के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा रह जाता है। और शायद इसीलिए डिक्टेटरशिप का रियल डेंजर ये नहीं है कि वो फेल हो सकता है, रियल डेंजर तो ये है कि वो कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताना कि आप मेरी बातों से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो, एंड या ब्रूटल बाइट्स को सब्सक्राइब करो। बात बाइक कल मिलते हैं, बाय।